अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया है और 10 विकेटों से हराया है और ये हार एक्सेप्टेबल होती कि अगर इंडिया फाइट करता, लेकिन इंडिया ने फाइट नहीं की। इसके ऊपर बात करेंगे कि इंडिया ने सिर्फ 19 रन का टारगेट दिया ऑस्ट्रेलिया को और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी आसानी से चेस कर लिया। 10 विकेटों से ये मैच भी अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है। रोहित शर्मा पर सवालात उठ रहे हैं, रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवालात उठ रहे हैं एंड ऑल्सो इस परफॉर्मेंस एज वेल। जिस तरह से एज बैटर रोहित ने पूरा साल डिसअपॉइंट किया है। कोई 11 की एवरेज रोहित की है, इतने टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वही 0 की 0 है। तो रोहित शर्मा पर बात करेंगे, इसके अलावा सीनियर्स पर भी बात करेंगे। और जो बैटिंग कोलैप्स हो रहा है इंडिया का, इट वाज टीम इंडिया बॉलिंग जो बार बार सेव कर रही टीम इंडिया की बैटिंग को। अदरवाइज वो देखे 46 पर ऑल आउट, और फिर जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज थी खुद इंडिया में, उसमें क्या परफॉर्मेंस रही। फिर आप ये देखें कि आज जो हुआ वो हमने देखा। तो बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यार सीन ये है कि इंडिया ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। देखो, हार जीत बनती है। देखो, जाहिर सी बात है, ऑस्ट्रेलिया का अपना होम ग्राउंड है। ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इंडिया से खेल रहा है और वो ऐसे तो नहीं आए कि आते के साथ ही 5-0 से मतलब हार जाएंगे इंडिया से। ऑब्वियसली देखो ना, वेन वो मैचेस जीतेंगे इंडिया भी जीतेगा। कंपटीशन है, मैंने स्टार्ट से ही बोला था कि कंपटीशन बहुत होगा इस बार बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, बिकॉज पैट कमिंस इज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट। बट फिर वही बात घूम फिर कर आ जाती है कि यार हारो, बट ग्रेसफुली हारो। समझ रहे ना आप मेरी बात, कि आप ऐसा हारो कि लोग बोले कि यार एटलीस्ट दे हैव शोन सम फाइट। वो चीज हमें मिसिंग दिखाई दी। इंडिया ने फाइट शो नहीं की। 19 रन का टारगेट क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। आप एटलीस्ट 100 तक तो कहानी ले जाते, 100 रन तक तो कहानी ले जाते। फिर अगर आप हारते तो हम बोलते कि एटलीस्ट यार दे ट्राइड, बट नहीं हो पाया, चलो कोई बात नहीं, हम दूसरे मैच में देखेंगे, ये तीसरे टेस्ट मैच में देखेंगे। लेकिन इंडिया ने इस मैच में, मुझे ऐसा लगता है, इट्स माय ओपिनियन, आप इससे बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने इस मैच में फाइट नहीं की। जिस तरह से इंडिया फाइट करती हुई नजर आती है, जिस तरह से इंडिया एक यूनिट की तरह, एक टीम की तरह खेलते हुए नजर आती है, वो चीज मुझे मिसिंग दिखाई दी। और वो चीज मुझे कहाँ नजर आई? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस देखें आप, ट्रेविस हेड ने 140 रन बना दिए, ठीक है। फिर मार्नस लबुशेन की परफॉर्मेंस आप देख लें, उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही। फिर आप बॉलिंग की बात करें, पहली इनिंग में स्टार्क गॉट 6 विकेट्स एंड देन इन द नेक्स्ट इनिंग पैट कमिंस जो है वो 5 विकेट ले उड़े। तो टीम परफॉर्मेंस है, ऐसा नहीं है किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम की बॉलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ बुमराह पर ही है। ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स का कोई रोल ही नहीं है। जो अश्विन का रोल मुझे बहुत मिसिंग दिखाई दिया। इट वाज लाइक कि अश्विन को टीम में इंक्लूड करना वाज अ बिग मिस्टेक फ्रॉम इंडिया, और मुझे ऐसा लगता है। बहरहाल टीम इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो टीम गेम मुझे बहुत मिस दिखाई दी। आप देखें, जायसवाल इस बार नहीं चल सके। जो हमने लास्ट मैच जीता था, इंडिया ने जो जीता था लास्ट मैच, उस मैच में जायसवाल और केएल राहुल की एक्सीलेंस थी जिसने इंडिया को वो मैच जिताया। एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगी और उस पार्टनरशिप के चलते इंडिया उस गेम में वापस आया। हालांकि इंडिया पहली इनिंग में दे वर हॉरिबल, बट इन द नेक्स्ट इनिंग उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक किया विद देयर बैटिंग। और उसमें हीरोइक किसकी थी? जायसवाल और केएल राहुल की। इस मैच में दोनों नहीं चल सके। लेकिन व्हाट अबाउट रोहित शर्मा? व्हाट अबाउट ऋषभ पंत? मतलब एनकेआर रेड्डी पहली इनिंग में भी 42 बना रहा है, दूसरी इनिंग में भी 42 बना रहा है। ही इज वेरी न्यू, और वो अभी देखें डेब्यू किया है, और जिस तरह से वो ऑस्ट्रेलिया में रेजोनेंस शो करवा रहे हैं, इट इज आउटस्टैंडिंग। बट व्हाट अबाउट सीनियर प्लेयर्स? व्हाट अबाउट देयर परफॉर्मेंस? विराट कोहली पहली इनिंग में नहीं चले यार, दूसरी में तो चलना चाहिए था। इट वाज रियली इंपॉर्टेंट फॉर विराट कोहली। और मैंने स्टार्टिंग से ही बोला है, विराट का परफॉर्म करना टीम इंडिया के लिए बहुत जरूरी है अगर इंडिया को मैच जीतना है। एंड लेट्स टॉक अबाउट रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इस वक्त बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। काफी ज्यादा एक्स क्रिकेटर्स इंडिया के खुद ये बात कर रहे हैं कि आपने कॉम्बिनेशन चेंज क्यों किया, आप रोहित शर्मा को क्यों वापस लेकर आए, आप बुमराह को ही कप्तान रहने देते, जो आपकी विनिंग प्लेइंग 11 थी उसी के साथ कंटिन्यू करते। आपने टीम का बैलेंस ही खराब कर दिया। ये खुद इंडिया के एक्स क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं, ये हम में से कोई बात नहीं कर रहा। खुद जो है वो इंडिया के एक्स क्रिकेटर्स इस बारे में बात कर रहे हैं कि रोहित शर्मा की जो परफॉर्मेंस है यार, वो वाकई में पैथेटिक है। आप देखो, 11 के एवरेज है रोहित शर्मा का। और मैं कभी कभी सोचती हूँ ऐसा कि जब एमएसडी कप्तान थे, एमएस धोनी था ना,
तो अब जब भी इंडिया हारता था ना, इतना क्रिटिसिज्म होता था उनके ऊपर, चाहे उनकी मतलब हो मिस्टेक या नहीं हो, MS धोनी पर क्रिटिसिज्म होता था। उनको इतनी बातें सुनाई जाती थी, इतना उनके ऊपर होता था, फिर उनको रिमूव कर दिया गया। मतलब हमने बहुत कुछ देखा विद MS। वो भले जीते हो, वर्ल्ड कप जीते हो, कुछ भी जीते हो, लेकिन फैंस बहुत हार्श गए। नॉट जस्ट फैंस, मीडिया, एक्स क्रिकेटर, सब बहुत हार्श गए, इवन बोर्ड। सेम गोज विद विराट कोहली। विराट कोहली अगर हारते हैं तो एज कैप्टन अगर कुछ हारते हैं विराट कोहली, तो इतना क्रिटिसिज्म होता है। मुझे याद है विराट कोहली कप्तानी में वो जो शायद आखिरी दिन आखिर में 2 छक्के लगाए थे, पाकिस्तान वो मैच जीत गया था, पाकिस्तान इंडिया का। उसके बाद विराट को जो क्रिटिसिज्म देखने को मिला था बीइंग द कैप्टन, इतना इतना सुनाया गया था, इतना बैकलैश मिला था विराट कोहली को ऑन हिज कैप्टनसी, और पता नहीं क्या क्या हुआ। हालांकि विराट इज द प्लेयर जो आपको बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जिताने वाला पहला कप्तान है आपका, लेकिन फिर भी वही बात आ जाती है कि यार मतलब आप विराट को भी इतना क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप MSD जैसा ग्रेट कप्तान उसको इतना क्रिटिसाइज कर रहे हो, व्हाई नॉट रोहित शर्मा? रोहित शर्मा के बारे में क्यों बात नहीं हो रही, क्यों सब खामोश है, क्यों रोहित शर्मा को उस तरह से नहीं देखा जा रहा? नो डाउट अभी T20 वर्ल्ड कप जिताया है अपनी कप्तानी में, बट दैट वाज अ डिफरेंट फॉर्मेट। वी आर टॉकिंग अबाउट टेस्ट क्रिकेट, और टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा का इस साल एवरेज 11 या 13 का है, और इस एवरेज के साथ रोहित शर्मा की जगह नहीं बन रही इन इंडिया। इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई एम ऑल्सो रोहित फैन, पीछे पिक्चर लगी हुई है भाई, ऐसे नहीं बोल रही, लेकिन आप जब प्रैक्टिकल होते हो, प्रैक्टिकल होकर चीजें देखते हो, तो फिर आप ये चीज देखते हो कि यार रोहित वाकई परफॉर्म नहीं कर रहा, ही नीड्स अ ब्रेक। अब ब्रेक आप किस तरह का ब्रेक बोल रहे हो वो आपका अपना ओपिनियन है, लेकिन रोहित शर्मा टेस्ट में नहीं अच्छा कर रहे, बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे, और इसके बारे में सोचना पड़ेगा। बिकॉज आप देखें लास्ट मैच आप जीते, बुमराह की कैप्टनसी में जीते, और उस मैच में इंडिया वर सो गुड, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक आया पहली इनिंग में। इस मैच में भी आप ऑल आउट हो गए थे, एटलीस्ट वैसे तो नहीं हुए थे जैसे पर्थ में हुए, इट वॉज बेटर देन बिफोर, बट फिर वही रिजल्ट। रिजल्ट आप देखें कि वो वाला रिजल्ट आप नहीं निकाल पाए जो रिजल्ट आपको इस मैच में निकालना चाहिए था। इस मैच में ये रिजल्ट नहीं होना चाहिए था, आप हार जाते लेकिन फाइट करके हारते। वो चीज मुझे रोहित शर्मा के आने से मिसिंग दिखाई दी। स्लिप नहीं लगाई हुई रोहित शर्मा ने, मतलब इतनी डिफेंसिव कप्तानी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रोहित शर्मा ने क्या फील्ड सेटअप किया हुआ है, क्या सोचकर। कोई बाउंसर नहीं करा रहा था इंडिया, कुछ भी वेरिएशंस नहीं दिखाई गई, कुछ परेशान करने के लिए था ही नहीं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये बहुत मेरे ख्याल से क्योस क्रिएट हो गए हैं, और सिंपल सी बात है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अब इंडिया को सारे मैचेस जीतने होंगे, अदरवाइज इट्स अ बिग नो फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। 4-1 से आपको सीरीज जीतनी होगी हर हाल में। अब आप एक मैच हारना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज द अदर टीम्स आर परफॉर्मिंग एक्सलेंट, और वो भी अब रेस में शामिल हो गए हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो टेबल है उसकी सूरत हाल बहुत खास हो गई है, ऑस्ट्रेलिया इज ऑन द टॉप। तो देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। आप लोग नीचे लास्ट में कमेंट करके बताइएगा, ओपिनियन से डिसएग्री कर रहे हैं, अग्री कर रहे हैं, ये भी नीचे लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।